99 का फेर और बीरबल की चतुराई। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों की दौलत मिल जाए फिर भी इंसान क्यों उदास रहता है, क्यों नींद उड़ जाती है। आज की कहानी एक ऐसे नाई की है जिसे बादशाह अकबर ने इतना बड़ा इनाम दिया कि उसकी 7 पीढ़ियां राज कर सकती, लेकिन सिर्फ एक अशरफी की कमी ने उसकी सारी खुशी छीन ली। यह है 99 का फेर की सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का सुहाना वक्त था। आगरा का लाल किला सूरज की पहली किरणों से चमक रहा था। दरबार के बगीचे में मोर नाच रहे थे, कोयल कूक रही थी, हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे। एक साधारण सा नाई उनके सामने घुटनों के पल बैठा था, हाथ में उस तरह चेहरा एकाग्र। नाई का नाम था गंगाराम, गरीब घर का लेकिन ईमानदारी का पुतला। सालों से वो बादशाह की हजामत बनाता, रोज 1-2 रुपए मिलते, घर चल जाता, कभी कोई शिकायत नहीं। मन में बस एक ख्वाहिश थी, काश किस्मत कभी मेरी तरफ भी देख ले। अकबर उस दिन बहुत खुश मिजाज थे। हजामत के दौरान गंगाराम ने बहुत बारीकी से काम किया, कोई कट नहीं, कोई जलन नहीं, दाढ़ी ऐसी साफ कि बादशाह का चेहरा आईना सा चमक उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह गंगाराम, आज तो तूने कमाल कर दिया, हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। बीरबल जो पास ही खड़े थे आगे आए, उनकी आंखों में वही चिर परिचित चतुराई की चमक। अकबर बोले, बीरबल, इस मेहनती नाई को इनाम में 1 थैली अशरफियां दे दो। गंगाराम के कान तक जब ये बात पहुंची तो उसका दिल धड़क उठा। अशरफी, वो सोने के सिक्के जिनकी एक भी किस्मत बदल सकती है। उसने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और थैली तैयार करने चले गए, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारत थी। वो जानते थे कि इंसान की फितरत क्या है। वो थैली में ठीक 99 अशरफियां डाल रहे थे, नंबर 100, नंबर 98, ठीक 99। शाम ढलते ढलते गंगाराम घर पहुंचा। उसका छोटा सा मिट्टी का घर जयपुर की गलियों में था। पत्नी राधा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही गंगाराम ने थैली दिखाई, राधा की आंखें चमक उठी। अरे गंगाराम, ये क्या, इतनी भारी थैली? राधा, बादशाह ने इनाम दिया है, अशरफियां सोने की, चल अंदर चलकर गिनते हैं। दोनों अंदर गए। मिट्टी की दीवार वाला कमरा, एक छोटा सा चिराग जल रहा था। गंगाराम ने थैली मेज पर रखी और धीरे धीरे सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3। राधा पास बैठी मुस्कुरा रही थी। देखो ना कितने चमक रहे हैं, अब हमारा बेटा भी स्कूल जा सकेगा, अच्छे कपड़े लेंगे और थोड़ी सी जमीन भी। गंगाराम गिनता रहा, 97, 98, 99। वो रुक गया, फिर से गिना, 1, 2, 3, 99। फिर थैली उल्टी करके देखा, कुछ नहीं। फर्श पर हाथ फेरा, कुछ नहीं। राधा, 1 कम है, ये तो सिर्फ 99 है, 100 होनी चाहिए थी ना। राधा हंसी, अरे पागल, 99 भी कितनी बड़ी बात है, हमने कभी 10-20 से ज़्यादा देखी भी नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन गंगाराम का मन नहीं माना। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वो बार बार थैली देख रहा था। मन में एक सवाल घूम रहा था, वो एक अशरफी गई तो गई कहाँ। 99 का फेर शुरू होता है। रात हो गई, चांद आसमान में था, लेकिन गंगाराम की आंखों में नींद नहीं। वो बार बार उठता, चिराग जलाता, सिक्के गिनता, 99, फिर सोता, फिर उठता, 99। मन में ख्याल आने लगे, शायद बीरबल ने गिनती में गलती की या जानबूझकर कम डाले। नहीं, बीरबल तो बहुत नेक है, लेकिन फिर भी 1 कम क्यों। फिर सोचता, अगर वो 1 और मिल जाती तो 100 हो जाती। 100 पूरा 100 कितना अच्छा लगता। 99 में क्या रखा है, अधूरापन ही तो है। राधा जाग गई, क्या हुआ, 100 क्यों नहीं रहे? राधा, मुझे लगता है वो एक अशरफी कहीं गिर गई होगी या किसी ने चुरा ली। अरे कौन चुराएगा, दरबार में सब अमीर है। फिर भी अगर 100 होती तो हमारा घर बदल जाता। अब ये 99 अधूरी खुशी लग रही है। राधा समझाती रही, संतोष ही परम सुख है। सुनते नहीं थे नानी से, जो है उसी में खुश रहो, लेकिन लालच ने कान बंद कर दिए थे। पूरी रात वो यही सोचता रहा।
एक और चाहिए, बस एक। सुबह हुई, गंगाराम फिर दरबार गया, लेकिन आज चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। उस तरह चलाते वक्त भी मन कहीं और था। अकबर ने देखा, अरे गंगाराम, कल तो तू फूले नहीं समा रहा था, आज क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? गंगाराम ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, कल का इनाम सिर माथे पर है, लेकिन शायद गिनती में कोई चूक हो गई। थैली में एक अशरफी कम थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बीरबल की तरफ देखने लगे। गंगाराम ने आगे कहा, सुना है बीरबल हिसाब किताब में बहुत पक्के हैं, फिर यह गलती कैसे हुई? अकबर ने भौहें चढ़ाई और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपना, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सबक है, इसे हम 99 का फेर कहते हैं। सब चुप हो गए। बीरबल ने गंगाराम की तरफ देखा, गंगाराम, कल तक तुम्हारे पास 5-10 रुपए आते थे, तुम उसी में खुश रहते थे, घर चलता था, पेट भरता था, नींद भी आती थी। फिर कल अचानक तुम्हें 99 अशरफियाँ मिली। इतनी दौलत की तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ आराम से गुजर सकती थी, लेकिन तुम्हारी नज़र उस एक अशरफी पर अटक गई जो नहीं मिली। गंगाराम सिर झुकाए खड़ा था। बीरबल ने जारी रखा, इंसान की फितरत यही है, जितना मिलता है उतनी भूख बढ़ती है। जो है उसकी कद्र नहीं, जो नहीं है उसी का गम सताता है। तुम 99 में खुश हो सकते थे, लेकिन तुम 100 के चक्कर में पड़ गए। अब तुम्हारे पास 99 है, लेकिन तुम्हारे मन में सिर्फ वो एक है जो नहीं है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। बीरबल ने गंगाराम से कहा, लो, ये रही वो एक अशरफी। उन्होंने एक सिक्का निकालकर गंगाराम के हाथ में रख दिया, लेकिन फिर बोले, अब तुम्हारे पास 100 है, लेकिन याद रखना, अगर कल कोई और दे दे 101, तो फिर तुम 100 की कमी महसूस करोगे। ये फेर कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम सीख नहीं लोगे कि संतोष ही असली दौलत है। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया, मैं समझ गया हुजूर, मैंने अपनी खुशी खो दी थी सिर्फ एक सिक्के के लिए। दोस्तों, आज के ज़माने में भी यही होता है। लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं बस थोड़ा और चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए और पैसा चाहिए, लेकिन वो थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। लालच बुरी बला है, संतोष ही परम सुख है। तो अगली बार जब आप सोचें कि बस एक और, तो याद रखिएगा 99 का फेर आपको अपनी शांति छीन लेगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके।